and I am going to take the session. So let's start. So let me first write the libraries. स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो, हो स्क्रीन रही है शेयर हो हो रही रही है है? हो रही जी है। हो हाँ जी रही है। शो हो रही है यार, पर ओके। जूम इन कर देना थोड़ा। थोड़ा सा जूम कर दो। ओके नाउ अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ ठीक है। ओके ओके। ओके। So first question is, okay, write a program that takes 7 values in array and display it on the console. So यहाँ पर उसने हमें साइज बता दिया क्या हुआ है। सो जेनरिक अप्रोच जो है वो ये रहती है 7। अब हमने इसका साइज डिक्लेयर कर दिया और इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया हुआ है हमने। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पर हम सिंपली एक लूप लगाते हैं। I should be less than 7 प्लस प्लस। लेकिन उसने हमें यहाँ पर ये क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 7 वैल्यूज इन एरे एंड डिस्प्ले इट ऑन द कंसोल। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमें इसको वैल्यूज जो है वो यूजर से लेनी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक पहले हम यहाँ पर एक एरे क्लियर कर दी ऑफ साइज। अब हमने ये यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर कर दी है जिसका साइज जो है वो 7 है। तो अब हम यहाँ पर उसकी वैल्यूज जो है उसके अंदर हम इनपुट करते जाएंगे। सो यहाँ पर हम करेंगे सी इन आर आर आई। अब उसने हमें कहा कि इसके साथ साथ हमने इसको डिस्प्ले भी करना है कंसोल के ऊपर। तो कंसोल पर डिस्प्ले करने के लिए या तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे जो है वो हम एक और लूप लगाएं और इसके जितने भी बनेंगे इसके साथ साथ इसको प्रिंट करते जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर ही सी आउट करा दें। लेकिन अगर हम यहाँ पर सी आउट करवाएंगे तो उससे होगा ये कि जो हम वैल्यूज इसके अंदर एंटर कर रहे होंगे वही उसके साथ प्रिंट हो रही होगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो हम यहाँ पर फॉर INT
j equals to 0, j should be less than 7, j प्लस प्लस, यहाँ पर हम सी आउट कर देते हैं। So let's see the output. अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब हमें यहाँ पर ये कहा गया हुआ है कि यहाँ पर एक एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने जो है इसको जहाँ पर एरे हमने डिक्लेयर की है वहाँ पर ही हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। याद रहे जहाँ पर हम एरे को डिक्लेयर करते हैं हमें वहीं पर ही इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट? हेलो, जी जी। जहाँ पर हमने एरे को डिक्लेयर किया हमें वहीं पर ही इसको इसका इनिशियलाइज भी हमें वहीं पर ही करना पड़ेगा। तो या इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको पहले यहाँ पर इनिशियलाइज करना है इक्वल्स टू दिस। अब हम जो है इसको इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इधर साइज आ जाएगा। जी, सॉरी ये यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया हुआ, यहाँ पर भी मैंने कॉमा लगाया हुआ था। साइज आ जाएगा इधर। इधर भी मर्जी है, साइज लगाना है साइज लगा लें, अगर आपने कुछ और लगाना है। ये देखें 12 12 12 12 एंड 12 वो आ गया था। एक मैं ज़्यादा फास्ट कर दिया, एक मिनट। तो यहाँ पर आप ये देखें 12 12 12 12 12 12, ये देखें अब ये आगे आपके सारे के सारी जो है वैल्यू स्टोर हो गई हैं एक एरे में। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ये यहाँ पर आपकी मर्जी है, यहाँ पर आप 7 लगाना चाहें 7 लगा सकते हैं, साइज लगाना चाहें साइज लगा सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a program that initialize 10 values in an array and display it on the console in reverse order. अब यहाँ पर उसने कहा है कि हमें यूजर से इनपुट नहीं लेनी। यहाँ पर उसने वर्ड इनिशियलाइज 10 वैल्यूज इन एरे मीन्स कि हमने खुद ही एरे को वैल्यूज उसके अंदर स्टोर करानी, यूजर से नहीं लेनी। और साथ में उसने कहा है कि रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दिया जाए। सो लेट्स सी इट। सो ये वाली जो है ये वाली सीन वाली हम खत्म कर देते हैं। तो ये यहीं पर हम इसको वैल्यूज दे देते हैं 12 23 21 32 34 34 43 6 7। तो ओके 10 वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हो गई हैं। अब हमने ये करना है कि हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। सो समझाने वाला या यहाँ पर हम साइज -1 कर देते हैं क्योंकि इंडेक्सेस जो हैं वो 6 तक आएंगे। साइज बेशक इसका 7 है लेकिन इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो होगा वो 6 होगा। यहाँ पर हम ये कंडीशन लगा देते हैं इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा
Okay, minus minus. So let's see. ओके, यहाँ पर साइज मैंने चेंज नहीं किया था, 10 साइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा एरे। 12 जो है वो लास्ट में आ रहा है, 23 उसके बाद में आ रहा है, 21 फिर यहाँ पर आ रहा है, 32 यहाँ पर आ रहा है, 34 यहाँ पर आ रहा है, ये वाला 34 यहाँ पर आ रहा है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमने यूँ प्रिंट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि हमने जो है वो लूप को उल्टा चला दिया। इसके लिए 6 से हमने 0 तक चला दिया। ऑलराइट, क्लियर? So now moving on to the next question, question number 3. Write a program that initialize 10 values. Again हमने यहाँ पर यूजर से इनपुट नहीं लेनी है। And display the sum of values at 5th and 7th index. 5th and 7th index का मतलब ये है कि जो इंडेक्स की वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 5, ये वाली 5 वैल्यू, 6 7th वैल्यू, ये मतलब कि 45 प्लस 34 ये हमने प्रिंट करवाने हैं। तो इसके लिए हमें लूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल तरीका ये है, सी आउट ARR इंडेक्स नंबर 5 प्लस इंडेक्स नंबर 7। लेट्स सी, इट्स 79। यहाँ पर 34 प्लस 45 इज 79। ऑलराइट, क्लियर? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इधर कहूँ कि राइट द प्रिंट आउट द सम ऑफ fifth position of the array and 7th position in the array, number that are on 5th position and number are on 7th position, इन दोनों का सम करें तो फिर इसके अंदर क्या चेंजेस होंगी? कैन यू टेल मी? कैन एनीवन? काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो जाएगी ना, 0 1 2 3 4 ऑनवर्ड। जो 5 5th पोजीशन है वहां से और 7th है उसको ऐड करें। अपना जरा वॉल्यूम जरा ऊंचा करें, मुझे सही तरह से समझ नहीं लगी। मैंने कहा पोजीशन जो है वो 0 से स्टार्ट करेंगे ना, 0 1 2 3 4 5 5th नो वहां नो से नो नो, इंडेक्स। पोजीशन इज 5, मींस के पोजीशन 1 2 3 4 एंड 5 ये पोजीशंस हैं। पोजीशंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होंगे। पोजीशंस जो है वो 1 2 3 4 5 वो वहां से स्टार्ट होंगी। ठीक है। इंडेक्सेस ये जो है काफी जो है ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोजीशंस को वो इंडेक्स समझ लेते हैं। पोजीशन इज एल्स एंड इंडेक्स इज समथिंग एल्स। सो अब मुझे बताएंगे पोजीशन, अगर मैं इधर कहता हूँ कि मुझे 5th पोजीशन, अगर 5th पोजीशन का सम लेना है और 7th पोजीशन का सम लेना है तो मैं कैसे करूंगा? इंडेक्स 4 को ले ले और इंडेक्स 6 को ले ले, इन दोनों को ऐड कर दे। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। सॉरी, अब हम इसको 77। क्लियर? जी
Okay, moving on to the next question. Write a program that initialize array of size 10 with 0. अब इसको सॉल्व करने के जो हैं वो हमारे पास तीन तरीके हैं। अब एक तरीका तो इसका ये है कि हम सिंपली इसको इसी तरह से छोड़ दें, इसके अंदर कोई वैल्यू ना रखें। तो अब एरे के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो कि इसकी डाटा टाइप की, मतलब कि आईएनटी की जो होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो कि 0 होती है। इसी तरह से कैरेक्टर की जो होगी वो समथिंग एल्स होगी, फ्लोट की भी कुछ और होगी। सो यहाँ पर हम इसको सी आउट कर लेते हैं लूप लगा के। यार जवाद, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? स्क्रीन शेयर हो रही है। मुझे शो नहीं हो रही। बाकियों को शो हो रही है, बाकियों को शो हो रही है। हो रही है, हो रही है। तो आप जो है वो कॉल लीव करके तो दोबारा ज्वाइन करें, शायद आपको नजर आ जाए। ठीक है, मैं नहीं तो करता ये हूँ भाई। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जब ये अपलोड होगा तब आप देख सकेंगे। ठीक है, ठीक। ओके, तो यहाँ पर हम लूप लगाते हैं फॉर आई एन टी आई इज इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस सी आउट ARR आई। देयर इज सारे 0 आ गए हैं, 10 zeros आ गए हमारे पास। दूसरा तरीका ये है कि आप लूप रहने दो और इनको इधर ही 0 से इनिशियलाइज कर दो, लाइक दिस एंड अप टू सो ऑन। मैं सारे नहीं कर रहा, अप टू सो ऑन, ये सारे आप इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। 3 6 9 10, यस। अभी ये सारे के सारे जो है ना वो 0 प्रिंट होंगे। और दूसरा तरीका यही है कि आप जो है वो यूजर से 0 0 0 प्रिंट करवा लें, वो सीइंग करके लूप के जरिए। सो ज़्यादा प्रेफरेबल जो है, जो ज़्यादा इजी तरीका है वो यही है कि इस तरह से छोड़ दिया जाए इसको, लूप को, अरे को इस तरह से छोड़ दिया जाए और फिर इसको ना लूप के जरिए प्रिंट आउट करवा लिया जाए। तो दिस इज द राइट वे एंड मोर इजी। So moving on to the next question. Write a program that declare array of size 10 with values 0 1 2 3 4 5 and up to so on up to 9. Okay, so अब यहाँ पर है हमने एक array जो है उसको डिक्लेयर करना है और फिर उसको जो है हमने उसके अंदर वैल्यू जो है वो ये स्टोर करानी है 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू 9। ओके, तो हम यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर एक लूप लगाते हैं। यहाँ पर हम कह देते हैं कि जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो इक्वल हो जाए आई के। आई की वैल्यू यहाँ पर देखें 0 है, तो हमने भी 0 इंडेक्स पे जो है वो भी हमने 0 ही प्रिंट करवाना है। फिर 1 इंडेक्स पर हमें 1 चाहिए, 2 इंडेक्स पर हमें 2 चाहिए, 3 इंडेक्स पर हमें 3 चाहिए। तो हम इसको इंडेक्स के इक्वल ही रह देते हैं। ये यहाँ पर हम इनिशियलाइज हो गई सारी की सारी। तो अगर हम चाहें तो यहीं पर ही सी आउट करवा दें।
या हम चाहें तो इसके लिए एक अलग लूप चलवा सकते हैं। ये रहे 0 1 2 3, लेट मी मेक इट क्लियर। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक चल गए। अब इसके अलावा जो है, इसको मैंने एक और तरीका आपको बता दिया है कि आप सी आउट के लिए एक अलग लूप बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब हमने 0 इंडेक्स पे 1 प्रिंट कराना है, 1 इंडेक्स पे 2, 2 इंडेक्स पे 3 और 3 इंडेक्स पर हमें 4 प्रिंट करवाना है, अप टू सो ऑन। तो कैन एनीवन टेल मी कि कैसे कर सकते हैं हम ऐसा? क्वेश्चन रिपीट करना है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमने एक मिनट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अब हम चाहते हैं कि 0 की जगह 1 हो, 1 की जगह 2 3 4 अप टू सोन एंड 9 की जगह 10 आ जाए। ऐसे प्रिंट, ऐसे जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे दिया गया हुआ है वैसे हमारे पास जो है ना वैल्यूज उसके अंदर आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे 0 से स्टार्ट होके हम 9 तक गए थे ना, अब हमने 1 से स्टार्ट होके 10 तक जाना है, तो हम क्या करें? आई को 1 के int इक्वल रख दो। इससे अब होगा ये कि 1 जो होगा वो 1 तक तो आ जाएगा, लेकिन लास्ट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 9 तक आएगी, और इक्वल जो टू होगा 10 ना कर दो वो। ना उसको। आई अच्छा, अब ये कह रहे हैं, अब इसको चला के देखते हैं। अभी भी ये वाला बिल्कुल सही आपने कहा है, बिल्कुल सही आ गया आपका इनपुट। अब इससे एक और आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, कि आप यहाँ पर आई को +1 कर दें। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूप सारा वही था, बस इसके अंदर आई में हमने 1 ऐड कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमने इवन नंबर जो है वो हमने प्रिंट आउट करने हैं अप टू 20। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको 2 के इक्वल रख लेते हैं, ये साइज हो जाएगा 20 लेस देन इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। यहाँ पर आई ख़त्म हो जाएगा और आई में इंक्रीमेंट जो होगा यहाँ पर हम कर देते हैं आई प्लस इज इक्वल्स टू 2। देयर यू आर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20, right? Clear? Clear or not? जी जी क्लियर है। Clear है। So next question is 10 15 20 25 30 35 अप टू सोन। और अप टू सोन से मुराद ये है कि जब तक के साइज 10 पूरा नहीं हो जाता, मतलब कि हमने 10 वैल्यूज तक इनिशियलाइज करते रहना जब तक 10 वैल्यूज कंप्लीट नहीं हो जाती, और हर वैल्यू के अंदर जो है वो 5 का डिफरेंस है। तो अब इसके अंदर क्या चेंजेस होंगी? यार पुरानी लूप में +5 हो जाएगा बस। +5 होगा, लेकिन यहाँ पर भी चेंजेस होनी चाहिए। पुरानी लूप यहाँ में पर भी आई को चेंज 0 होगा और कर यहाँ दो। पर भी चेंज होगा।
क्या क्या चेंजेस होंगी? आई 0 के इक्वल हो जाएगा। जी ये 0 इक्वल हो जाएगा। नहीं नहीं, गलत बता रहे हैं। आई 0 के इक्वल नहीं होगा। हमने 10 आई से वैल्यू 10 से स्टार्ट स्टार्ट करनी है। होगा। हम्म, आई 10 से 10 स्टार्ट से होगा। स्टार्ट होगा। ओके, अब इधर इंक्रीमेंट में क्या चेंज आएगा? +5। +5 होगा। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगी? टेन। नो नो, अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, आई इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर तो ये कंडीशन हो जाएगी आई, ये तो सिर्फ एक ये दफा नंबर लूप हम चलेगा। यूजर से ले लेंगे। एडिंग नहीं, नंबर। हम इधर यहाँ 50 पर कहते हैं, जी जी, इधर 50 आ जाएगा। यस 50। तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड देन 50। और ये 10 की 10 वैल्यूज अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। यहाँ पर 55 आएगा। वन मिनट। देयर यू आर। 3, 6, 9 एंड 10। तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। यहाँ पर 55 तक चलेगी ये लूप। So moving on to the next question. Question number 9. So write a program that declare array of size 10 with values t multiplied by 0, t multiplied by 1, t multiplied by 2 and t multiplied by 3, where t is entered by the user using the loop. अब यहाँ पर हमें एक जो है वो हमें यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं, बल्कि यहाँ पर ही डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल n सपोज, तो सी आउट एंटर ए नंबर। यहाँ पर हम इसको सी इन कर लेते हैं, सी इन एन। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, लूप जो है वो चलेगी 0 0 लेस देन साइज। इंक्रीमेंट भी एक 1 का ही होगा। तो अब यहाँ पे चेंजेस ये होंगी कि ए आर आर आई जो होगा वो इक्वल्स होगा n इंटू आई के। यहाँ पर n जो है नंबर वो यूजर ने एंटर किया हुआ है। सो सी आउट यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज 3। सो 3 zeros are 0, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 4 are
12, 5s are 15, 3 6 is 18, 3 7 21, 3 8 24, and 3 9 27. Clear? Is it clear or not? मुझे समझ नहीं आया, आप दोबारा बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल। यहाँ पर हमने ये किया है कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देखें ज़रा। ये क्वेश्चन ये है कि हमने सबसे पहले टी को जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी टी को t1 से मल्टीप्लाई करना है, टी को 2 से मल्टीप्लाई करना है, टी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, अप टू सो ऑन, जब तक के साइज 10 जो है वो हमारे पास 10 वैल्यूज नहीं आ जाती तब तक। और टी को जो है हमने यूजर से इनपुट करवाना है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आप देखें कि टी को हमने जो है ना यहाँ पर टी कह लेते हैं इसको, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी। टी को हम यहाँ पर पहले हमने इसको डिक्लेयर कर लिया और फिर यहाँ से हमने यूजर से इसको इनपुट करवा लिया, यहाँ पर भी टी। अब हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसको 0 से मल्टीप्लाई करना था, तो यानी कि हम इसको इंडेक्स से, एक तरह से आप यूँ समझ लें कि हम इसको इंडेक्स से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, और 0 से हमने चल रहे हैं तब तक जब तक के वो 9 के इक्वल हो जाए, या तो 10 से लेस देन हो जाए। आई में इंक्रीमेंट होता है चला जाएगा। तो एरे की वैल्यू यानी कि इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो टी मल्टीप्लाइड बाय 0 होगा यहाँ पे। क्लियर? जी समझ आ गया मुझे। और वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जब तक कि हमारे पास 10 वैल्यूज नहीं आ जाती एरे के अंदर। इसी से सिमिलर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 से, 1 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो बताएं यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे चेंजेस? 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, 0 की ओके जगह। ओके, व्हाट अबाउट द साइज के साइज, साथ व्हाट इक्वल आ अबाउट द जाएगा। कंडीशन? यहाँ पर इक्वल्स आ जाएगा। लेट्स सी, 3 करेक्ट, बिल्कुल सही। और इसका आसान तरीका यही है कि यहाँ पर हम ये लिख दें i+1, अगर यहाँ पर हम कर दें फिर भी वही आंसर आएगा। बिल्कुल स्मॉल चेंजेस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 वैल्यूज इन एरे, इट आल्सो टेक्स अ नंबर n फ्रॉम यूजर, प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ एरे दैट आर ग्रेटर देन n। ओके, तो यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि 5 वैल्यूज होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ पर साइज हो जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर उसने क्लियर नहीं किया हुआ कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 वैल्यूज इन एरे। यहाँ पर उसने क्लियर नहीं किया हुआ कि हम यूजर से इनपुट कराएंगे या फिर हम इसको खुद इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप इसको इनिशियलाइज कर दें या वहाँ से यूजर से इनपुट करवा लें। मैं यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। 5 वैल्यूज आ गई इधर। अब यहाँ पर हमने यूजर से नंबर भी n लेना है, तो यहाँ पर हम n डिक्लेयर किया सबसे पहले, फिर इसको इनपुट करवा रहे हैं। तो ना यहाँ पर हमने चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन। इफ ARRI is greater than n, then cout ARRI।
तो इसको अब हम चला के देखते हैं। एंटर अ नंबर, लेट्स सी 54। तो यहाँ पर हमने 54 एंटर किया है। तो 50, अब इस एरे में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 54 से बड़ा है। फिर एम तो आई इसको राइट? कोई और शो करना चाहिए ना कि नंबर नहीं है अरे में। नहीं नहीं, नंबर एरे में होने का ये नहीं उन्होंने कहा हुआ। उन्होंने ये कहा हुआ है कि वो सारे नंबर प्रिंट आउट कराओ एरे के अंदर जो हैं, जो कि एंटर किए हुए नंबर से बड़े हैं। मीन्स के इन एरे में मैंने यहाँ पर जो इनिशियलाइज की हुई है उसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 54 से बड़ा है जो मैंने एंटर किया है। अब इसके हम क्या करते हैं, इसको दूसरी वैल्यू के लिए लेट्स से 12। लेट मी मेक इट क्लियर। तो यहाँ पर हम नंबर एंटर करते हैं 12 दिस। एज यू कैन सी नाउ कि 23 जो है वो 12 से बड़ा है, तो ये यहाँ पर प्रिंट आउट हो गया। 32 जो है वो 12 से बड़ा है, वो भी यहाँ पर प्रिंट आउट हो गया। 12 जो है वो 12 से बड़ा नहीं है, वो नहीं प्रिंट आउट हुआ। 21 और 34 जो है वो भी 12 से बड़े हैं, तो वो भी यहाँ पर प्रिंट आउट हो गए हैं। क्लियर? इज इट क्लियर क्लियर? क्लियर जी। क्लियर। Okay. Moving on to the next question. Write a program that initialize 10 values in array and print only even indexes value. अब यहाँ पर ये वर्ड ध्यान से देखें, इवन इंडेक्स वैल्यूज। यहाँ पर उसने इंडेक्स वैल्यूज नहीं कहा हुआ, इंडेक्स कोई डिजिट नहीं कहा हुआ, यहाँ पर उसने इंडेक्स वैल्यूज कहा हुआ है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको पूरा। यहाँ पर साइज जो है वो हमारे पास 10 हो जाएगा। तो ये हमने पूरा कर लिया। यहाँ पर हमें अब n को इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, इवन इंडेक्सेस हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि इवन ओनली इवन इंडेक्सेस प्रिंट आउट होंगे, और न, उसने ये भी नहीं कहा हुआ कि इंडेक्स की वैल्यूज क्या होंगी। इंडेक्स की अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर 0 के अंदर 23 वैल्यू, उसने ये नहीं कहा हुआ कि 23 हमें प्रिंट करा के देना है। उसने कहा कि खाली इंडेक्स पर जो इंडेक्स की जो वैल्यूज हैं, इवन इंडेक्स वैल्यूज, वो हमें चाहिए। FEX facts। Michael है? ठीक है, ये अब हमने कंडीशन लगा दी जो कि इवन इंडेक्स के को फाइंड करने के लिए यूज होती है। देयर यू आर 0 2 4 6 एंड 8। क्योंकि 9 इंडेक्स तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, और 10 इंडेक्स के लिए तो ये जो है लूप वो ही टर्मिनेट हो जाएगी। तो 0 2 4 6 8। लेकिन अब हमें अगर कहा जाए कि जो इंडेक्स इन इवन इंडेक्सेस पर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको अगर हमने प्रिंट आउट कराना है तो फिर हम कैसे करेंगे? कैन एनीवन टेल? यार दोबारा बताना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमें कहा जाए कि जो इवन इंडेक्सेस पे वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनको प्रिंट आउट करवाना है,
कैन यार एनीवन ये टेल? इफ कंडीशन के अंदर ए वो अरे ऑफ आई आएगा, मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर इवन इंडेक्स पे जो नहीं वैल्यूज नहीं पड़ी नहीं, होंगी। आप ये कह रहे हो कि ARRI। जी, आगे इसी ए के इज इक्वल हटा के नॉट का साइन आ जाएगा, नॉट इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इवन इंडेक्सेस पर, मतलब कि 0 1 0 2 ये वाले 0 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, और ये 2 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ये 4 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, इनको मैं प्रिंट आउट कराऊँ तो इनको मैं कैसे करा सकता हूँ? आप यहाँ पर अगर मॉडल S2 नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे तो ऑड नंबर्स के लिए आ जाएगा। कैन एनीवन टेल? अरे क्वेश्चन कौन सा है ये बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज 10 values in array and print only even index values। यार इवन खाली इंडेक्स पर जो आई आई मॉड्यूलस बाय 2 आ जाएगा। आई मॉडुलस बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब नीचे क्या आएगा? इधर इधर भी एक चेंज होगी। भैया आप आई मॉड 2 क्यों ले रहे हैं? आई में तो 0 से लेके 9 तक नहीं वैल्यूज होंगी। वो होंगी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इवन इंडेक्सेस पे वैल्यू पड़ी हुई है, 0 पर जैसे ये पड़ी हुई है, 2 पर ये पड़ी हुई है 12, 4 पर 34 पड़ी हुई है, और 6 पर देखिए मैं 89 पूछना पड़ी चाह हुई रहा है, ये कैसे प्रिंट सी आउट होंगी? में हम अरे का उसको करेंगे, आई को नहीं करेंगे, यस, अरे आई। अरे अरे का इंडेक्स, अरे के इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट आउट होगी इधर। अब यहाँ पर आप देखें, ये नंबर आ गया। अब 0 इंडेक्स पे 23 पड़ा हुआ है, वो प्रिंट आउट हो गया। 2 पर हमारे पास 2 पर हमारे पास 12 पड़ा था, वो प्रिंट आउट हो गया। फिर हमारे पास 4 पर 34 पड़ा हुआ था, वो प्रिंट आउट हो गया। 6 पर हमारे पास 89 था, और 8 पर हमारे पास 65 था, वो प्रिंट आउट हो गया। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है यार। जी जी हो रही है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो ये कहता है कि इवन वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट आउट करानी है हमने। मींस के यहाँ पर 32 जो है वो एक इवन वैल्यू है, 12 एक इवन वैल्यू है। अब हमने इन वैल्यूज को जो है वो प्रिंट आउट करवाना है, तो वो हम कैसे करेंगे? कैन एनीवन टेल? सेम उसी तरह इफ की अरे कंडीशन मॉड करेंगे। 2 अरे में क्या चेंजेस करेंगे? अरे में हम अब लोग हम अरे का वो करेंगे, किधर आप कह रही हैं? अरे इफ इधर डिक्लेयर क्या? कर देंगे इफ में। इफ कंडीशन में चेंज करेंगे, कंडीशन। ये चीज इफ आप कह रही में हैं। अरे मॉड 2 आ जाएगा। यस, यू आर अरे एब्सोल्युटली राइट। इज नॉट इक्वल टू 0। इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो सारी इवन वैल्यूज प्रिंट आउट होंगी। तो इवन नहीं करवानी। इवन करानी है, ऑड नहीं करवानी है। यहाँ पर देखें 32 इवन था, वो प्रिंट आउट हो गया। 12 इवन था, वो प्रिंट आउट हो गया। 34 जो था वो एक इवन था, वो भी प्रिंट आउट हो गया। और 78 जो था वो भी एक इवन नंबर था, तो वो भी प्रिंट आउट हो गया। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Write a program that initialize 10 values in array and count numbers of even and odd terms in array। अब हमने ये काउंट करना है कि इस अरे के अंदर कितनी इवन वैल्यूज हैं और कितनी ऑड वैल्यूज हैं इस अरे के अंदर। सो यहाँ पर हम जो है वो दो अलग से इंटीजर्स ले लेते हैं। मैं कह देता हूँ उनको काउंट इवन एंड काउंट ऑड। अब हम यहाँ पर ये करते हैं
कि अगर तो ये वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड हो गई है, मतलब कि इवन वैल्यू है, तो काउंट ई में प्लस प्लस हो जाए, और एल्स मैं कहता हूं कि एक मिनट, काउंट काउंट ऑड जो है अभी वो भी गलत है स्पेलिंग, जी अभी भी गलत है यहाँ स्पेलिंग। किसके किसके गलत हैं? अब आपने ठीक कर ली है। ओके, सो अब यहाँ पर हमारे पास ये सारे हमने यहाँ पर काउंट्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम सी आउट कर लेते हैं। हमेशा ये याद रहे कि अगर हम लूप के अंदर ये करा देंगे ना प्रिंट आउट, तो ये बार बार हमारे पास होता रहेगा, सी आउट होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। हम इस वजह से लूप के बाहर इसको सी आउट कराएंगे। नंबर ऑफ इवन वो काउंट 0 प्लस प्लस नंबर्स, लिखा है इसके आगे, वो नहीं लगेगा एक कोमा? हाँ जी हाँ जी लगेगा, सॉरी फिर लगा दे। लगा दिया। So now there it is. Let me separate them. There you are. 4 even numbers and 7 odd numbers. तो इवन नंबर्स हमारे पास सिर्फ ये हैं 1 2 3 एंड 4। 4 हमारे पास इवन नंबर्स हैं और 7 हमारे पास जो है वो ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पर हमने एक गलती ये भी की है कि यहाँ पर हमने इसको इक्वल्स टू 0 नहीं रखा। इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो काउंट 0 की वैल्यू है वो हमारे पास एक ज़्यादा आ रही है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इसको हमेशा 0 के इक्वल रखना है। जब भी हमने कोई काउंट करने हो, कोई भी नंबर जितनी दफ़ा हमने चलाना हो, अल्टरेशन काउंट करनी हो या इवन नंबर काउंट करने हो, तो हमेशा जो है वो काउंट ई या काउंट ओ, जो भी आप काउंट यूज करेंगे उसको 0 के इक्वल जरूर रखना है। So now 4 even and 6 odd numbers. Is it clear? Is it clear? ओके ओके भाई, जी जी क्लियर है क्लियर है। Okay. Next question. Write a program that initialize 10 values in array and sum all the numbers of array after taking some print average as well. अब हमने ये करना है कि सबसे पहले तो हमने 10 वैल्यूज जो हैं वो इनिशियलाइज करनी है एरे के अंदर, और उन सब का सम लेना है, और सम लेने के बाद हमने एवरेज प्रिंट आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एरे तो इनिशियलाइज हुई हुई है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमने यहाँ पर एक सम डिक्लेयर करना है। सम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस
ARRI, ये भी खत्म हो जाएंगे। अब उसने ये कहा कि सम लेने के बाद हमने उसकी एवरेज भी कैलकुलेट करनी है। सो एवरेज याद रहे कि एवरेज जो है वो एक फ्लोट वैल्यू है। यहाँ पर फ्लोट आएगा AVG, हम इसको कह देते हैं। तो यहाँ पर AVG विल बी इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 10.0। अगर यहाँ पर हम 10 लिख दें या साइज लिख दें तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी और इसका आंसर जो होगा ना वो इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर इसको 10.0 लिखेंगे ताकि हमारे पास फ्लोट में आंसर आए। सी आउट एवरेज इक्वल्स टू AVG। हम इसको चलाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास वैल्यू एवरेज की 130.8। ओके, एवरीथिंग क्लियर? Yeah, bro. Everything is clear. Okay. So next question is question number 16. Write a program that initialize 10 values in array and sum all even numbers of arrays. अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स जो हैं अरे के अंदर उनका सम निकालना है। सो टेल मी कैसे होगा ये। सबसे पहले तो मैं इसको खत्म कर दूँ ना, एवरेज हमें नहीं चाहिए। तो टेल मी कैसे होगा ये। सिर्फ और सिर्फ हमने इवन नंबर्स का जो है वो हमने सम निकालना है, तो सम कैसे निकलेगा। उसमें कंडीशन लगा देना, अगर मार्क 2 हेलो, इक्वल टू 0 आ जाए तो उसमें ये सम ऐड कर लेगा सारे। जी जी, one second, my network is creating problem, so wait a minute. uh, okay, I'm back. Please continue, what were you saying? क्या कह रहे थे। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे हम। सो कंडीशन बताएं क्या होगी। हेलो, हेलो, हेलो। जी हम सुन रहे हैं, आप बता दें। मैं कह रहा था कि अगर हमने इवन नंबर प्रिंट आउट करवाने हैं तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर का सम हमने प्रिंट आउट करवाना है तो हम क्या उसके लिए कंडीशन लगाएंगे इधर। कंडीशन कर देंगे और उसके लिए कंडीशन लगा देंगे सम की। कंडीशन लिखवाएं जरा। I modulus 2 equal to 0। आपकी आवाज म्यूट हो गई है।
ओके, इज इट बैक? आ रही है अब आवाज? यस हाँ ओके, जी, आ रही। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर हमें इवन नंबर्स के साथ सम को हमने प्रिंट आउट कराना है। सो यार जवाद बात सुनना। जी, हेलो जी जी, यार, ये जो आपने इससे पिछला क्वेश्चन किया है उसमें लिखा हुआ था कि वो पहले सम शो करवाए फिर एवरेज प्रिंट करे, लेकिन नहीं जो नहीं आपने बनाया उसमें तो सिर्फ एवरेज वो प्रिंट कर रहा था। नहीं, उसने ये कहा है कि सबसे पहले यार जो है एज वेल भी लिखा हुआ है उसने, पहले सम प्रिंट करना है फिर उसमें वो पहले करना सम है प्रिंट average। करेगा फिर वो एवरेज प्रिंट करेगा ना। तो सी आउट जो होगा उसके अंदर ये होगा कि एक मिनट मैं आपको बस ये ये आ गया। यहाँ पर सी आउट हम पहले कर देते हैं ना, सी आउट यहाँ पे सी जगह आउट सम करेंगे ना हम पहले, उसके बाद एवरेज प्रिंट हम्म, होगी। सम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा सम, तो ये आपको आपकी एवरेज प्रिंट कर देगा, एवरेज और सम दोनों प्रिंट कर देगा। ये आ गया एवरेज, हाँ ये आ गई सम और इसके ठीक, नीचे आ गया इसका एवरेज। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, ओके। सो अब हम कहाँ पर थे? हम इसका सम प्रिंट आउट करा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इवन वैल्यूज का। तो इधर हम कंडीशन लगा देते हैं कि इफ ए आर आर आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आर आई, राइट? एनी कंफ्यूजन? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या आता है। 156, 32 प्लस 12 प्लस 34 प्लस 78, 156 is answer. Okay, any confusion? Okay, then moving on to question number 17. Write a program that initialize array of size 20 with the following values. Count the number of zeros in above array. अब यहाँ पर हमें ये करना है कि इस एरे में जितने जीरोस है ना उनको कैलकुलेट करना है। याद रहे कि जैसे ये 10 में जीरो है ना, ये वाला नहीं कैलकुलेट करने। जैसे ये 1098 में जो है एक जीरो है, ये वाला इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, हम इसके अलावा जो जीरोस होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइज 20 और 23, 45, 56, 56, then 78, 5, 7 and 54, 53, 34, 53 था एंड 10। ओके, सो अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर जीरो कितने आएंगे। तो दोबारा से यहाँ पर एक काउंट हम लगा देते हैं, हम उसको कह देते हैं कि काउंट जी कह देते हैं इसको। यहाँ पर एवरेज भी खत्म हो जाएगी, इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। हाँ इक्वल टू 0 भी आएगा, इक्वल्स टू 0। तो
यहाँ पर वैल्यू जो होगी ये जो होगी इसकी लूप की वो वैसे की वैसे ही चलेगी। बस यहाँ पर ये होगा कि जैसे ही ARRI डबल इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ पर काउंट Z की वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी और यहाँ पर यही आ जाएगा कि नंबर ऑफ zeros is equals to यहाँ पर आ जाएगा काउंट Z। देयर इट इज 10 zeros आएंगे क्योंकि ये होगा कि पहले 10 जो डिजिट है वो तो यही रहेंगे, लेकिन इसके बाद जो अगले 10 होंगे वो जीरोज में चले जाएंगे क्योंकि वो हमने इनिशियलाइज किए ही नहीं। उसके अंदर जो होगी ना वो INT की जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि 0 0 0 स्टोर हो जाएंगे सब में। तो बाकी की 10 वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास जीरो में आएंगी, तो नंबर ऑफ जीरोज जो उसने हमें बताया वो 10 है। ओके, इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन हो, दिक्कत कोई नहीं है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Write a program that initialize 10 values in array and print all multiple of n where n is entered by user। ठीक है, सबसे पहले हम इसका साइज 10 कर देते हैं और एक वैल्यू जो है वो हम यूजर से एंटर करवा लेते हैं जिसको हमने n कर दिया। प्लीज टर्न ऑफ द माइक। जवाब यार वो आवाज आपकी दोबारा अनम्यूट कर लेना। हेलो, अब सही है आवाज? आ रही है आवाज? वो आ रही है। ओके, सो नाउ अब हमने एक यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है और फिर उसके बाद जो है हमने ये चेक करना है कि उसके जितने भी मल्टीपल हैं इस अरे के अंदर वो सारे के सारे हमने प्रिंट आउट करा देने हैं। इसका जो है सिंपल यही है कि ARR को हम अगर मॉडुलस कर दें इसका n के साथ और डबल इक्वल्स टू 0 कर दें तो यहाँ पर आ जाए Cout ARRI। ये वाली वैल्यू हम खत्म कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इसको चलाते हैं, यहाँ पर हम 5 एंटर करते हैं। ओके, लेट मी मेक इट क्लियर। देयर इट इज 45 एंड 10, ये दो जो हैं वो इस पूरी अरे में 5 के मल्टीपल हैं। क्लियर? हेलो, जी ब्रो, अब आगे पढ़ाओ। okay, so moving on to the next question. Write a program that initialize 10 values in array. Your program asks a number for user and find whether the entered number is present in array or not। तो यहाँ पर हमने ये करना ये है कि हमने यूजर से एक नंबर लेना है और फिर उसको हमने चेक करना है कि क्या वो
अरे में मौजूद है भी या नहीं। समझ लग गई है क्वेश्चन की कि हमने क्या करना है क्वेश्चन में। भाईजान मेरा हेलो, प्लीज इसे रिपीट कर दें कि इसमें क्वेश्चन में आप करने क्या चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम ये करने जा रहे हैं कि ना हमने और फिर उसको बताना है कि वो नंबर एरे में है या नहीं है। इज इट क्लियर? ओके 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 ओके। तो यहाँ पर अब हम क्या कंडीशन लगाएंगे, कोई बता सकता है? if array I equals to n। करेक्ट। फिर ये सी आउट कर दें कि n is present sorry present प्रिंट कर दे सी आउट n। यार ये गलत हो जाएगा क्या क्वेश्चन। क्या गलत हो जाएगा इसमें? यार ये ना 3-4 दफा एल्स भी प्रिंट कर देगा और इफ भी प्रिंट कर देगा ये। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं हाँ होगा। क्योंकि ये लूप में लगा हुआ है ना, करके देखो। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। यहाँ पर हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें एक फ्लैग लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं। तो अगर तो यहाँ पर ये अगर ए आर आर आई जो है वो एन के इक्वल है तो फ्लैग जो हो जाए वो ट्रू हो जाए। ये जो फ्लैग फॉल्स किया है इसके लिए बूल लगाना जरूरी नहीं है। नहीं, इसके लिए बूल लगाना जरूरी नहीं है। ये इंटीजर के अंदर भी काम कर जाएगा और इसको ये बूल के अंदर भी काम कर जाएगा। इसके लिए बूल का होना जरूरी नहीं है। सी भाई प्लस ये प्लस बूल की क्या लॉजिक है, ये हम क्यों लगाते सी हैं। सी बूल जो प्लस है प्लस में बूल तो जो है बूल वो एक बुलियन ट्रू है। वैल्यूज होती है जो कि सिर्फ उसे दो ही तरह की होती हैं, या तो वो ट्रू होती हैं या तो वो फॉल्स होती हैं। राइट। उसका एक और भी फायदा है कि उसका जो वो नंबर होता है ना, जिस तरह इंटीजर का 2 होता है और बूल का 1 होता है, इसलिए बूल लगाते हैं। ओके एनीवेज, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर तो इफ फ्लैग है तो सी आउट हो जाए कि n is present in array। और अगर ऐसा नहीं है फिर सी आउट हो जाए प्लीज टर्न ऑफ योर माइक is not present in array। so यार ये let's enter। जहाँ पे आपने इफ लगाया ना उसके आगे जो फ्लैग लिखा हुआ उसके आगे फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे, वरना ये नहीं सिर्फ नहीं, यही जरूरी करेगा। नहीं है, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ट्रू की वैल्यू जो होती है वो नॉन जीरो होती है और फॉल्स की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। हम्म और इफ तभी चलता है जब उसके जो होती है ना कंडीशन ट्रू होती है। तो यहाँ पर फ्लैग की जगह ट्रू स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है। जब ये ट्रू होगा तो इफ एन इज इक्वल जो होगा ना ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर 23 है, 23 जो है वो इस एरे में मौजूद है तो इसने ये प्रिंट कर दिया 23 इज प्रेजेंट इन एरे।
तो कोई ऐसी वैल्यू देखते हैं जो कि नहीं है। 1 कर दो। 777 कर दिया, तो ये आ गया जी, इज नॉट प्रेजेंट इन एरे। ओके ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So now write a program that initialize 10 values in array. Your program ask a computer, ask the user a number from and count its frequency। तो यहाँ पर हमने ये करना ये है कि यूजर से हमने एक वैल्यू एंटर करवानी है और फिर उसको ये बताना है कि ये नंबर जो है अरे में कितनी दफा आया है। मैं अरे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चंस देखने में ज़्यादा आसानी हो। मीटिंग से कौन निकाल रहा है? Okay, who is kicking? Stop it, please. अब अटेंडी है यार, कोई किक कर ही नहीं सकता। Someone is kicking. यार कोई होगा ना, यार कोई ऑर्गेनाइजर में बैठा होगा, कर रहा होगा क्योंकि बैठ के। नहीं, ऑर्गेनाइजर से वो सिर्फ सर सुनील है और कोई नहीं है। सर तो कर नहीं सकते। नहीं कर रहे ना, तो कोई है बच्चा जो किक कर रहा है। प्लीज डोंट डू इट। 2 लोग हैं जो अटेंडी नहीं है, बाकी तो अटेंडी हैं सारे। एक मिनट चेक कर लो आप, बल्कि 4 लोग हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं मेरे ख्याल से। हाँ, चारों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं। मेरे ख्याल से हाँ। एक ये माहिद तुफैल है और ये एक मिनाहिल है। उसके बाद एक सीएस की है, रीबा शफाकत। फिर अब्दुलरहमान है और अरूज है। ये सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं। ओके। भाईजान आप रिक्वेस्ट ना यार करें रिमूव, सर आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। ओके सर, मैं कर देता हूँ। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 पे थे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज 10 values in array. Your program ask a number from user and count its frequency. हमें बस फ्रीक्वेंसी पता करनी है इसकी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फिर से यहाँ पर एक काउंट लेना चाहिए। एफ, यहाँ पर हम यूजर से एक इनपुट करा लेंगे नंबर। तो यहाँ पर नंबर भी हमने इनपुट करवा लिया। ये काउंट को 0 के कर दो। ओके, काउंट इज इक्वल टू 0। देन अब हमने ये वाली कंडीशन भी वैसी ही रहेगी, लेकिन बस यहाँ पर ये होगा कि हमने काउंट फ्रीक्वेंसी का जो काउंट है उसको हमने ज़्यादा कर देना। और ये जो है फ्लैग वाली स्टेटमेंट ये भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब इसको चला के देखते हैं। लेट्स से 11 मुझे यहाँ पर सी आउट कराना है। सी आउट फ्रीक्वेंसी। ओके सी आउट एफ लिख दिया, ओके, काउंट साउंड काउंट है। यार जवाद भाई, ओके 11 जी जवाद भाई, जी। यार ये मुझे ना किसी ने किक कर दिया था, तो आप ना दोबारा मतलब कि मुझे स्क्रीन चली गई है यार, तो मैं क्या करूं फिर अब? हु इज किकिंग? प्लीज स्टॉप किकिंग इट। स्टॉप किकिंग पीपल्स
के यार मेरी ना स्क्रीन चली गई है सर यार, मैं क्या करूँ अब? कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, तो आप चाहें तो लीव करके तो दोबारा ज्वाइन करें, हो सकता है आपकी भैया स्क्रीन एक दोबारा आ जाए। सुन ले। जी, आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। कंटिन्यू करो यार आप। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। फिर अगर हम यहाँ पर एंटर करते हैं कोई ऐसा नंबर, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है क्योंकि वो नंबर प्रेजेंट ही नहीं है इस एरे में। ओके ओके। सो अगर फिर क्या होगा अगर के हम यहाँ पर ब्रेक लगा दें, अब क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? अगर हम इधर ब्रेक लगा दिए मैंने तो अब क्या होगा? सिर्फ एक ही अब बार ये वो चलने होगा के कि बाद अगर तो इफ की निकल कंडीशन आएगा। पहले ही स्टार्ट में ही ट्रू हो गई तो वो लूप उसी वक्त बंद हो जाएगा, आगे वो नंबर काउंट ही नहीं कंडीशन करेगा। कंडीशन और ब्रेक हो जाएगी वहीं पे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और ये वाला जो प्रोग्राम होगा ना, ये सर्च प्रोग्राम बन जाएगा। मींस के सर्च से मुराद ये है कि वो अगर आप 11 एंटर करते हो ना, तो वो आपको बता देगा कि ये नंबर जो है वो एक दफ़ा यहाँ पर एंटर हुआ है। और अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं कि सी आउट, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी आउट आई, तो अब देखते हैं क्या होता है। एक मिनट, मैं इसको जरा इसके अंदर ही कर दूं। एंटर है नंबर 11। तो देखो, अब ये सर्च सर्च प्रोग्राम बन गया। अब उसने क्या किया, अब उसने बता दिया कि ये 11 जो है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और सर्च से मुराद मेरा ये है कि ना वो पहली अकरंस जो है ना 11 की, उसका उसका इंडेक्स आपको बताएगा कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अगर ठीक है, लास्ट अकरेंस देखनी हो फिर? लास्ट अकरंस अगर आपने देखनी हो तो वो आप जो है इस लूप को बार बार चलाएं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो होगी वहां से आपको इसकी सारी अकरेंसेस मिल जाएंगी। और फिर वहां से आप जिसके अंदर लास्ट वैल्यू जो होगी ना वो आपकी लास्ट अकरेंस होगी। आप नहीं नहीं, ब्रेक जितना खत्म ये कर दें, आप ये ब्रेक खत्म कर दें। हेलो। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम यहाँ से ब्रेक हटा देते हैं, ठीक है, अब हमारे पास क्या इनपुट आएगी, क्या आउटपुट आएगी बोला?
वेट अ सेकंड। जब आप कंपाइल कर रहे हो, आप कंपाइलर रन करो। एक मिनट। ये रहा 11। so there you are। इसने कह दिया कि जी 0 1 2 3 ये आपके पास आ गए सारी इसकी अकरेंसेस। तो यहाँ पर 3 जो होगी वो इसकी लास्ट अकरेंस होगी। ओके। अच्छा भाईजान, एक ना परसों जो हमारा क्विज हुआ था ना, उसमें ये था कि लास्ट जो होता है ना इंडेक्स पे नंबर, उसे हमने प्रिंट करना होता है। तो वो किस तरह करेंगे? लास्ट वही मैंने इंडेक्स पूछा। मींस फॉर एग्जांपल एक नंबर रिपीट हो रहा है ना इंडेक्सेस में, मुख्तलिफ इंडेक्स पे, तो लास्ट इंडेक्स पे उसका जो अकरेंस होगी उसे आपने प्रिंट करना है। ये आप सर सुनील से पूछ लें, वो आपको इस बारे में ना बेटर बता सकेंगे। ओके ओके फाइन। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज 10 वैल्यूज इन एरे। योर प्रोग्राम आस्क अ नंबर n फ्रॉम यूजर एंड रिप्लेस इट बाय अनदर नंबर t एंटर्ड बाय द यूजर। तो इस प्रोग्राम में हमने करना ये है कि हमारे पास एरे के अंदर 10 वैल्यू मौजूद होंगी। तो हमने एक सबसे पहले तो यूजर से एक नंबर इंपोर्ट करना है और फिर हमने उस नंबर को जो है ना वो टी से रिप्लेस करना है और वो भी हमने यूजर से इंपोर्ट कराना है। यानी कि 2 नंबर हमने यूजर से इंपोर्ट कराना है और उसको चेंज करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम नंबर एक हमने एंटर किया हुआ है हमारे पास, हम एक और जो है वो यहाँ पर एक टी ले लेते हैं। यहाँ पर एंटर नंबर एन कर दिया हमने, फिर यहाँ पर नहीं कोट्स शो हो में रही यार। बाकियों को शो हो रही है स्क्रीन। हाँ जी हो हो रही रही है। है। बस फिर आप बाद में लेक्चर देख लेना जो मैं अहमद अपलोड आप कर रिफ्रेश दूंगा। कर लेना। जिसको नहीं शो हो रहा वो रिफ्रेश कर लें, शायद आपका जो है ना वो सही हो जाए। तो यहाँ पर हम अगला नंबर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको स्पेसिफाई कर दें 2 1 2 और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करते हैं एंटर अ नंबर यू वांट टू रिप्लेस विद सी इन टी। अब यहाँ पर हमने जो है वो 2 नंबर्स को जो है हमने इंपुट करवा लिया। एक वो नंबर है जिसको हमने रिप्लेस करना है और दूसरा नंबर वो है जिसे हमने इसको रिप्लेस करना है। तो ये लूप तो ऐसे ही चलेगी। तो अब इसके अंदर जो है हम सबसे पहले ये करते हैं कि अगर अगर जो है n वो डबल इक्वल्स टू है एरे के, मीन्स के सबसे पहले हमने ये पता करना है ना कि जो नंबर उसने एंटर किया है वो एरे के अंदर मौजूद भी है कि नहीं। अगर तो वो है तो यहाँ पर हम कह देते हैं सॉरी हमने अब क्या किया कि हमने जो है उसको ए आर आर जो टी है आई जो है वो हमने उसको टी के को रख दिया। साथ में हम यहाँ पर एक फ्लैग भी ले लेंगे। यहाँ पर हम कह देते हैं कि जी फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू।
यहाँ पर हम ब्रेक लगा देते हैं। तो यहाँ पर इफ फ्लैग then out sorry then for int a is equals to 0, a should be less than n, a plus plus। सर ये हमने फ्लैग क्यों यूज की है? मैं अभी बताता हूँ आपको। ए ओके ओके सो नाउ है यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले एक नंबर एंटर किया जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हमने एक यूजर से इनपुट करवाया वो नंबर जिससे हम उस नंबर को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, ठीक है। वो नंबर है एक टी और एक एन, ठीक है। उसके बाद हमने एक लूप चलाई, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस बात का पता चलाना चाहते हैं कि वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया है वो एरे में है भी या नहीं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इफ कंडीशन लगाई, ठीक है। अगर तो n जो है वो डबल इक्वल्स टू ARRI है, ठीक है, तो फ्लैग जो है वो ट्रू हो जाए और ARRI जो है ना वो t के इक्वल हो जाए, ठीक है। मीन्स के यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि फ्लैग जो है उसको हमने ट्रू कर दिया और साथ में हमने जो वैल्यू होगी, मीन्स के जैसे कि 11 वैल्यू आएगी यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 11 रखते हैं, यहाँ पर वैल्यू ट्रू हो गई 11 के साथ। इस वाली वैल्यू को जो है हमने t के इक्वल रख दिया। t की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है ना जिससे हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। हमने यहीं पर ही उसको जो है ना उसके इक्वल रख दिया। अब लूप ब्रेक हो गई। तो अब यहाँ पर इफ फ्लैग है। अब हमने ये मैंने आपको शो करने के लिए ना कि वो वैल्यू वाकई में रिप्लेस हो गई है उसके साथ, ये मैंने लूप लगा दिया जो कि अरे को ना प्रिंट करती जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर प्रेजेंट ही नहीं है अरे में। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। हम 11 को रिप्लेस करना चाहते हैं, किसे 23 से रिप्लेस करना चाहते हैं। अब ये देखो जरा, एक मिनट, ये देखो। अब पहले वाला जो 11 है उसको हमने 23 से रिप्लेस कर दिया है। यहाँ तक सी आउट वगैरह हमने किया। तो ये यहाँ पर उसने हमें वो वैल्यू पूछ ली जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। नीचे वैल्यू वो आ गई जिसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं 23 के साथ। फिर उसके बाद हमने ये फाइंड किया कि भाई वाकई में वो नंबर जो हमने एंटर किया यानी कि 11 जो है वो अरे में मौजूद है कि नहीं। अगर तो यहाँ पर हमने इफ की कंडीशन लगाई n डबल इक्वल्स टू ARRI। अगर तो ये ट्रू है कंडीशन, फ्लैग जो है वो हमारे पास ट्रू हो गया।
और हमने जो है 11 की वैल्यू जो यहाँ पर स्टोर होगी, मीन्स के जैसे 0 इंडेक्स पर 11 पड़ा हुआ है ना, तो 11 इज इक्वल्स टू n, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इधर 11 जो है वो इक्वल्स टू t हो गया, मीन्स के t की वैल्यू जो है वो 23 है। 11 इज इक्वल टू 23 हमने कर दिया, तो 11 की जगह 23 स्टोर हो गया, और फिर हमने ब्रेक लगाया तो ये लूप से बाहर निकल आए हैं हम। अब यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है अगर, तो ये वाली लूप चल पड़ेगी। अब ये वाली लूप चलेगी तो ये सारे के सारे जो अरे के नंबर होंगे ना, अरे की वैल्यूज, उसको आउटपुट करता जाएगा। ठीक है, के जीरो इंडेक्स में हमारे पास 23 पड़ा होगा तो 23 प्रिंट हो जाएगा, और फिर बाकी की जो होगी ना अरे, वो वैसे की वैसी प्रिंट हो जाएगी। और अगर फ्लैग की वैल्यू वही फॉल्स ही है, अगर मैं इसको बंद कर दूं, फॉल्स ही है, तो वो नंबर वो जो है प्रिंट कर देगा कि भाई ये नंबर प्रेजेंट है ही नहीं इसके अंदर, अरे के अंदर। तो कोई ऐसा नंबर मैं करता हूँ 56, इसको रिप्लेस में करना चाहें 23 से, तो वो ये कह देगा कि जी दिस नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन अरे। इस क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन हो वो भाईजान बता दें। कंफ्यूजन ये है सर, ये कंफ्यूजन ये है कि अगर सर इसे थोड़ा सा ऊपर करिएगा स्क्रीन को। जी जी भाईजान यहाँ पे आपने ट्रू के नीचे ब्रेक लगाया तो हमारी कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल कर रही है, अगर उसके इक्वल आ जाता है जो आपने रिप्लेस नंबर करना है तो इसके फौरन नीचे सी आउट कर दे। नहीं, इसके नीचे देखो ना, ब्रेक के नीचे आप कह रहे हो कि ब्रेक के नीचे मैं सी आउट कर दूं। मैं मोहतरम ये कह रहा हूँ यहाँ पे आप ब्रेक नहीं लगाते, आप फार लूप से बाहर निकल के नीचे सी आउट कर दें कि आपका सी आउट अरे आई तो ये इसके इक्वल जो रिप्लेस करके प्रिंट कर नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रेक को मैं अगर ख़त्म कर देता हूँ ना, तो ये लूप जो है ना वो चलती जाएगी। तो उसे ये होगा कि ना ये 4 के 4 जो होंगे ना, वो सारे के सारे 23 से ना रिप्लेस हो जाएंगे। जो बिल्कुल भी ठीक। नंबर मैं एंटर करूंगा ना, उसे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इस वजह से। और बिल्कुल साथ ठीक। में अगर मैं यहाँ पर सी आउट करूंगा ना, तो वो बार बार जो है ना, जो नंबर मैंने रिप्लेस करना होगा ना, वो प्रिंट होता चला जाएगा। मीन्स के सी आउट मैं लगाता हूँ ना कि सी आउट मैं ये यहाँ पर हम कर देता हूँ, सी आउट मैं कर देता हूँ ARR आई कर देता हूँ, या फिर मैं कर देता हूँ कि टी कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा कि बार बार जो है ना वो टी की वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। समझ लगी? हाँ ठीक हो गया। इस वजह से हम यहाँ पर ब्रेक यार लगाएंगे। यार एक दफा जूम आउट करना पूरे क्वेश्चन को, ओके, और ये नीचे जो क्लोज का लिखा हुआ है ना जिधर एरर्स देता है उसको क्लिक करना जरा। एक मिनट, ये लो। थैंक यू यार, बस ठीक हो गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ चलो जी, ठीक। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज 10 वैल्यूज इन array. Your program ask a question and ask a number n from user and replace its entire occurrence by another number t entered by user. ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ना सारी की सारी जो अकरेंस है ना एक नंबर की, जैसे 11 जो है वो 4 दफा आया हुआ है अरे के अंदर, तो उन 4 की 4 अकरेंसेस को जो है ना वो उस नंबर से रिप्लेस कर दे। अब मुझे बताओ, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रेक हटा देंगे। ब्रेक हटा देंगे। एग्जैक्टली हम यहाँ से ब्रेक जो है वो हटा देंगे। अब यहाँ पर ये होगा, और देखो 11 को हमने 23 से रिप्लेस कर दिया। अब जहाँ जहाँ पे 11 था ना वो 23 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, जी ठीक हो गया। अब इन सब क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन ना समझ लगा हो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लें। यार थैंक यू इसको भी वेरी जूम मच, आउट कर आपने देना भाई जरा। बहुत अच्छा समझाया है। ओके, सो यही थे 22 क्वेश्चंस। यार इसको भी जरा जूम आउट करना। ओके, जूम आउट में कर देता हूँ, ये लें। थैंक यू यार।
ओके, कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके देन मैं ये सेशन एंड करता हूँ। ओके, Can leave now. यस यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच भाई, अल्लाह हाफिज। थैंक यू भाई। ओके भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।